ओम शांति। 1 सितंबर 2023 के धारणा वरदान वरदान स्लोगन आइए सुनते हैं। धारणा के लिए शिव बाबा ने बताया कि दिल से बाप को याद कर और अपने बाप की जायदाद की खुशी में बच्चों रहना है। पूरा पावन जरूर बनना है। विचार करना है बच्चों, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना विनाशी पाठ नोंधा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों बिंदु तुम्हारा पिता है और बिंदु ही तुम आत्मा हो, लेकिन पिता तुम्हारा क्या सर्वशक्तिमान है। तुम बच्चों मास्टर सर्वशक्तिमान हो। इस तरीके का तुम्हें संकल्प करना है। वरदान में बाबा दे रहे हैं कि बच्चों स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर कदम लेने वाले चतुर सुजान हो। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, वो चतुर सुजान है। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे बर्तन देकर एक ब्राह्मण की तरह करते हैं, और परंतु कई बच्चे कहते हैं कि पिता खजाने 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते हैं। शिव बाबा ने कहा, परंतु कई बच्चे कहते हैं वह भी देने के समय सुदामा की मिसाल कच्छ बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। शिव बाबा ने कहा, कई बच्चे तो विकार देने में भी हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों ये शरीर जो है मिट्टी का है और विकारों को तुम्हें स्वाहा करना है। जो कुछ भी तुमको मिलना है सब परमपिता परमात्मा शिव बाबा से मिलना है। उनके ही भंडारे से खाना है, उनके ही भंडारे से तुम्हें धन मिलेगा, उनके ही भंडारे से तुम्हें सारी शक्तियाँ मिलेंगी। सुख शांति पवित्रता सब कुछ बाबा से ही मिलेंगी। तुम्हें अपने परमपिता शिव बाबा से ही मिलेंगी और उसी का आनंद लेते जाओ। वरदानों से झोली भरते जाओ। एक चतुर सुजान बन करके अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की गोद में हंसते खेलते रहो। वो सर्व आत्माओं का कल्याण करो। में तुम्हारा भी कल्याण समाया हुआ है। शिव बाबा ने कहा, बच्चे तो अपना इस तरीके से विचार करते हैं कि जो कुछ भी है सब बाबा को सौंप कर फिर अपने आप ट्रस्टी होकर रहते हैं। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए चतुर सुजान बनना है। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल, जैसे सुदामा ने चावल नहीं दिए थे, कृष्ण जी को छुपाए हुए थे। जब कृष्ण जी ने बहुत कुछ कहा तब सुदामा ने कृष्ण जी ने ज़बरदस्ती से ले लिए। कहा क्या है, तो उन्होंने मजबूरी में देना पड़ा। तो बाबा ने कहा, देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते। जब उन्होंने 2 मुट्ठी चावल 3 मुट्ठी चावल 2 मुट्ठी दिए तो उन्होंने क्या किया, उनका भाग्य बन गया। रुक्मणी तीसरा मुट्ठी देने चले तो रुक्मणी ने उनको मना कर दिया। और वहाँ से आए सुदामा, देखो कितने भरपूर हो गए। अपनी कोठरी, अपनी झोपड़ी को, अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। इस तरीके से बाबा ने कहा, विकार जितने भी हैं हमें दे दो, क्योंकि इस शरीर मिट्टी का शरीर है, इसमें विकारों की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे गुण अपनाओ, अच्छे गुणों को धारण करो। मैंने कहा, बच्चों तुम्हें अच्छी संगत में रहना है और अच्छे घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ तुम बच्चों को मिलेंगी, खजाने मिलेंगे। 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते हो बच्चों। बाबा ने कहा, परंतु बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं, इतने भोले भाले हैं, क्योंकि ये भोले भाले बाप के बच्चे हैं। शिव पिता ने कहा, बच्चों तुम्हें बहुत हंसी खुशी से रहना है। घर में अपने घर गृहस्थ में ज्ञान सुनकर अपने आनंद से रहना है। शिव बाबा ने कहा, स्लोगन में तुम्हें होमवर्क, बच्चों साक्षी बन न्यारे होकर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हो। साक्षी होकर देखो कि बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, भगवान हमारा है, भगवान पिता हमारा है। और जो कुछ भी पहले कहा ड्रामा में पिछले जन्म का तुम्हारी आत्मा में पार्ट मुदा हुआ है, दुख हो चाहे सुख हो, और अपने बाप के साथ होकर साक्षी दृष्टा होकर देखो। अपने बाप को भी देखो, परमपिता को देखो कि देखो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए इस धरती पे आया है। तो बच्चों तुम्हें बहुत खुशी से रहना है
और अपने सुदामा की तरह अपने अवगुणों को छिपाना नहीं है और बाबा को सारी बातें बतानी है। जितना भी कोई गलती हो, कोई शुभ काम है, कुछ भी हो, जैसी बात है अपने फिर बाबा को बतानी है मन बुद्धि द्वारा। घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान की संभाल करना, सबकी पालना करना। ओम शांति। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों,